हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में भी आएगा, प्लस आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछ लिया जाता है। आप चेक भी कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, पेपर है, उसमें जरूर आप देख लीजिएगा। 5 से 7 सेट बनते हैं, जरूर आपको 3-4 सेट में तो ये मिल ही जाएंगे हर वर्ष में। तो चलिए जी, हम समझते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक बात याद रखेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण कहें या व्यतिकरण कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। इससे भी कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, दोनों बात एक ही है जी। अब व्यतिकरण क्या होता है समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, व्यतिकरण होने के लिए कम से कम दो जो तरंगे हैं उनका होना आवश्यक है। क्या क्या हमने बातें कहा, पहले इसको समझिएगा। सबसे पहली बात हमने ये कहा कि व्यतिकरण होने के लिए कम से कम दो तरंगों का होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब इन दोनों तरंगों ये जो दो तरंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों तरंगों की सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि इनकी जो आवृत्ति है समान आवृत्ति की होनी चाहिए, और दूसरी बात कि ये जो तरंगे हैं इनकी जो दिशा है समान दिशा भी होनी चाहिए। जब दो तरंगे ऐसी हो जिन दोनों तरंगों का समान आवृत्ति भी हो और समान दिशा में वो चल रहे हैं, तो जब समान दिशा में वो चलते हैं और चलते हुए जब वो अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित का होने का मतलब है जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बात आप समझिएगा, हम आपको रटवाना नहीं चाहते, इसलिए आप ध्यान से समझिए। अभी यहाँ पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे समझिएगा। हमने कहा कि व्यतिकरण होने के लिए दो तरंगों का कम से कम होना आवश्यक है। 2 से अधिक हो सकते हैं, बट कम से कम 2, ठीक है ना। क्योंकि जब 2 रहेंगे तभी जाकर तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 तरंगों का होना आवश्यक है। दूसरी बात कहा हमने कि उन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति होगी वो समान होगी और दिशा भी होगी वो भी समान होगी, मतलब समान दिशा में वो चल भी रहे होंगे और उनकी आवृत्ति भी समान होगी। तो जब समान दिशा में वो चल रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे पर मिलेंगे, और जहां पे वो एक दूसरे पर मिलेंगे वही बिंदु क्या कहलाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे जी, देखिए आप कहेंगे वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए आप कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश, मतलब जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बात आप समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, रटवाना नहीं चाहते हैं हम, इसलिए एक बार और मैं बोल रहा हूं। हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अभी एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, याद हो जाएगा आपको। देखिए वही बात हमने लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक फिगर से आपको समझाने का चलिए मैं प्रयास भी कर ले रहा हूं। सपोज दैट ये एक मान लेते हैं पथ है या एक रास्ता हम कह सकते हैं, ये है। अब दूसरी सब यहाँ पे समझिएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ से एक प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं जी। सपोज दैट थोड़ा सा मैं छोटा ले ले रहा हूँ, ठीक है जी, ये इस प्रकार चल रही हैं। अब दूसरी जो प्रकाश किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार वो चल रही हैं,
ठीक है ना, इस प्रकार वो चल रही हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में यहाँ पर मिले हैं, इस पॉइंट्स पे अध्यारोपित हुए हैं। तो देखिए ये दोनों, सबसे पहली बात, ये दो आपको तरंग दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, दो तरंग दिखाई दे रही हैं। तो दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या है, समान है। और दिशा तो आपको दिखाई दे रहा है, दिशा भी इक्वल ही है, तो दिशा भी क्या है, समान है। तो वही हम बात यहाँ पे कह रहे थे कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, मतलब जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और भी यहाँ पे हो सकते हैं, और भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तरंगे हो सकते हैं। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ से एक और तरंगे इस प्रकार निकल गई, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा फिगर आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज मेरे पास तो पेन है, ठीक है, इस तरीके से चली जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल गई, फिर से एक और यहाँ से आप ले सकते हैं अदर, फिर से कलर कोई ये मैं ले रहा हूँ, सॉरी ये तो नहीं मिल पाएगा इसमें, चलिए एक और मैं ये कलर ले रहा हूँ, ठीक है ना। बट ये है कि यहाँ पे याद रखेंगे टच यहाँ पे करने चाहिए, ठीक है, टच कर लिया, ये यहाँ पे टच करते हुए ही मतलब यहाँ पे मिल गए। तो इस प्रकार मतलब अध्यारोपित होंगे, मिलेंगी, तो वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना, बट मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए फिगर बनाया। तो वही बात है, हमने यही कहा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो ये संपूर्ण घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। कंफर्म, क्लियर। चलिए जी, अब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए है कि देखिए जब भी व्यतिकरण पूछता है ना, तो उनका प्रकार भी आपसे पूछ लेता है। तो देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, तो व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा आता है, क्या है, समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इसको हम समझते हैं जी। समपोषी व्यतिकरण का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, अब मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात, मैं आपको इसको समझा कर याद कराऊंगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। देखिए एक समझ जाएंगे ना तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सपोज डैट यहाँ से एक इस प्रकार तरंगे निकली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार चली गई। फर्स्ट ये तरंगे हैं। अब दूसरी तरंगे, सॉरी दूसरा अदर हम कलर ले रहे हैं, ये दूसरी इस प्रकार ये तरंगे जा रही हैं, ये भी इस प्रकार निकल गए। अब एक बात आप समझिएगा, ये दो आपको तरंगे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये प्राथमिक तरंग, ये द्वितीयक तरंग है। आप समझिएगा ये ऊपर वाला, ये जो आपको इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, इसे हम श्रृंग कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, श्रृंग, ठीक है ना। ये बात आप नाम में याद रखेंगे। और नीचे वाले, ये जो आपको नीचे ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा ये पोर्शन, ठीक है ना, मोटा कलर है, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे है ना, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये नीचे है, फिर से यहाँ पर भी नीचे है। तो जो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ऊपर वाले को हम श्रृंग कहते हैं। क्यों कलर चेंज नहीं हुआ भैया, अच्छा नीचे वाला चेंज हो गया है। ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे भी प्रकाश किरणें आपस में ये मिलेंगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया भैया, ये आपस में जाकर यहाँ पे ये मिल जाएंगे, इस प्रकार आगे मतलब कहीं भी मिलेंगी, ठीक है। व्यतिकरण यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए फिगर थोड़ा सा मिलने क्या हो गया कि कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया, ये मिट जाएगा ना, पर कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, बट हम अच्छे से बनाएंगे जी, ठीक है ना, समझ कर जाएंगे हम।
ठीक है, फर्स्ट हो गया और सेकेंड। ठीक है ना, इस प्रकार ये मिल गए जी। ठीक है, अब बात को समझिएगा, यहाँ पे व्यतिकरण की घटना हो रही है, बट यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ श्रृंग, और नीचे वाले ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्रकाश का मतलब प्रकाश का ऐसा व्यतिकरण, ठीक है, या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, ठीक है, समान दिशा में, मतलब यहाँ पे देखिए वही बात कहा गया है, अब ये समझ में भी आ जाएगा। जब दो या दो से अधिक तरंगे का ऐसा व्यतिकरण, हाँ आप ये कहेंगे कि जब दो है तो जब दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का मतलब जिसमें श्रृंग के साथ मिले, मतलब पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिले, ठीक है ना, और दूसरे तरंग का और फिर से गर्त जो है वो गर्त के साथ मिले, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, पहले का जो श्रृंग है उस दूसरे के श्रृंग से मिल रहा है, दूसरे का जो गर्त है वो दूसरे के श्रृंग से मिल रहा है, फिर से ऊपर वाला आप देखेंगे तो ये जो श्रृंग है दूसरे वाले के भी श्रृंग से मिल रहा है, फिर से इसका जो प्रथम वाले का गर्त है दूसरे वाले के भी गर्त से मिल रहा है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जब दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें श्रृंग के साथ तथा गर्त के साथ मिलता है, तो ऐसे व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना, वही बात कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें श्रृंग के साथ तथा गर्त के साथ मिले तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना कि भैया एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के ही श्रृंग से मिल रहा है, और फिर से एक तरह पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है, तो यही बात है जी। तो श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिले तो हम संपोषी व्यतिकरण कह देंगे। चलिए एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको याद भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अगला आता है विनाशी व्यतिकरण। अब इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझिएगा। देखिए अब यहां पे हम एक और फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया, कलर में ले रहा हूं अलग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रत्येक जगह पर मिल रही हैं, बट मोस्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं, पर प्रत्येक जगह पे यहाँ पे भी मिल रही हैं, यहाँ पे सभी जगह मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे भी व्यतिकरण की घटना यहाँ पे सभी जगह होगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का जो श्रृंग है। अब बात यहाँ पे ये समझने वाली है, क्या है बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है कि नहीं। पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है कि नहीं। आप देख लीजिएगा, ऊपर वाले को हम श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को हम गर्त कहते हैं। तो इसमें क्या था कि प्रथम तरंगे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरंगों का श्रृंग से मिल रहा था और गर्त से मिल रहा था, परंतु इसमें है कि प्रथम तरंग जो प्राथमिक तरंग है उसका श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है। इसमें प्राथमिक तरंगों का दूसरे तरंगों का जो श्रृंग है वो प्राथमिक तरंगों के गर्त से मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बात हुआ कि दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिले, तो प्रकाश की इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत ही मेहनत लगता है, बोलने में इतना मेहनत लगता है ना, आप समझ नहीं सकते हैं। गला सूख गया है, फिर भी आपको मैं चाहता हूँ रटना ना पड़े, बल्कि आप समझ कर याद करें। अदरवाइज यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल को मतलब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि फिजिक्स का आपको पीडीएफ नोट्स आवश्यक रूप से लेना चाहिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज 14 आपके इंपॉर्टेंट 14 चैप्टर हैं, सभी के जो VBI टॉपिक हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे आपको दिए जाएंगे। फिर से आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको ओनली 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ नोट्स आप मांग सकते हैं, ठीक है ना, ओनली 99 है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं तो 149 मिल जाएगा। केमिस्ट्री भी 99, फिजिक्स भी 99, दोनों एक साथ लेंगे तो 149 में 149 में मिल जाएगा, 50 का डिस्काउंट। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आप मांग सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। अब एक बात ये है कि ये जो पीडीएफ नोट्स है, इससे जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ले लिए हैं नोट्स, उनसे मैं कहना चाहूँगा मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा भैया। नोट्स आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, ये है कि मेहनत आपको करना है, नोट्स लेने से नहीं होगा बल्कि पढ़ने से होगा। तो उसको ज़रूर आप पढ़ाई कीजिएगा, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आपको ऐड किए गए हैं और उसी में से 100% आएंगे आपको, इस बात से निश्चिंत रहेंगे। हाँ, एक बात और कहूँगा, न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बेनिफिशियल है, वीडियो से आप पढ़ाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।